आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी दो दोस्तों की है जो रात को एक शादी में गए थे। किसी को भी कार चलानी नहीं आती थी, इसलिए उनके साथ एक ड्राइवर भी था। शादी उनके घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब शादी हो गई, दोनों ने घर जाने का विचार किया। जब ये बात ड्राइवर को बताई तो उसने कहा, हमें रात को सफ़र नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी रात हो रही है। अगर आप समय की तरफ ध्यान दें तो रात के 1 बजा है, इसलिए हमें सुबह ही जाना चाहिए। इस पर दोनों ने कहा, ये ठीक नहीं हो सकता क्योंकि कल सुबह होते ही हमें अपने अपने काम पर जाना है और नींद भी आ रही है। अगर अभी नहीं जाएंगे तो कल काम कैसे होगा, इसलिए हमें जाना चाहिए। मगर ड्राइवर रात को जाने को तैयार नहीं था। मगर फिर बाद में इनके मनाने पर वो तैयार हो गया। दोनों दोस्त कार में बैठे और चलने लगे। कार को चले अभी 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक ही कार रुक जाती है। कार के रुकते ही दोनों दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ भैया, कार क्यों रुक गई? मगर ड्राइवर को अभी कुछ पता नहीं था। कार एकदम ही बंद हो गई थी। ये एक जंगल का रास्ता था जो कि यहाँ से कुछ दूरी तक रहता है। मगर कार कैसे रुक गई थी, ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। जब ड्राइवर ने देखा तो कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, पता नहीं कैसे बंद हो गई। देखिए, अब कुछ किया नहीं जा सकता। तीनों यही सोच रहे थे कि अब घर कैसे पहुंचा जाए। अभी तो काफ़ी समय है, मगर रात को यहाँ पर रुकना भी ठीक नहीं है। दोनों ने दूर एक जलती हुई लालटेन को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रहता है, इसलिए वहाँ पर रोशनी आ रही है। दोनों ने ड्राइवर से कहा, आप यहीं पर गाड़ी के पास रुको, हम देख कर आते हैं वहाँ कौन है। अगर वहाँ पर कोई मदद मिल जाए या फिर रहने की कोई व्यवस्था हो जाए तो हम आपको बुला लेंगे। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी से उतरकर उस तरफ चले गए। अभी भी रात हो रही थी। ड्राइवर कार में ही बैठा था। वो दोनों उसी जगह पर गए जिस जगह पर लालटेन जल रही थी। मगर ये क्या, वो तो एक पेड़ पर टंगी हुई थी। उसी के पास एक कुआं भी था। कोई नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर कौन रहता होगा? कुछ दूरी पर एक लकड़ी का मकान नजर आ रहा था। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसे देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता होगा। मगर जब कुछ नजर आ रहा है तो हमें चलकर देखना चाहिए। यही सोचकर वो दोनों उसी मकान की ओर आगे बढ़ने लगे। उस मकान के पास गए तो एक दरवाज़ा जो कि टूटा हुआ था वो हवा में हिल रहा था। अंदर जाने पर देखा तो कुछ सामान भी रखा हुआ था। वो सामान भी बहुत पुराना नजर आ रहा था क्योंकि उन पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दोनों दोस्तों में से एक बोला, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कोई नहीं रहता है। अगर कोई होता तो हमें दिख नहीं जाता। हमें चलना चाहिए यहाँ से। हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई होगा। मगर कुछ सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही थी। ये कहाँ जा रही हैं? नीचे अंधेरा था, इसलिए उनमें से एक लालटेन को लेकर आया और कहने लगा कि हमें नीचे चलकर देखना चाहिए। अब रोशनी नजर आ रही है, सब कुछ दिख रहा है। जब दोनों अंदर गए तो अंदर भी कुछ पुराना सामान रखा हुआ था। उसे भी देखकर लग रहा था कि यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं रहता और इन सामानों का कोई उपयोग नहीं किया गया है। तभी दूसरे ने कहा, मुझे शीशे में कुछ दिखाई दिया। ये कौन है? जब दोनों ने एक साथ देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन पहला दोस्त यही कह रहा था कि वहां पर कोई था जो मुझे दिखाई दे रहा था मगर अब नहीं दिख रहा है। ये कौन हो सकता है? तभी दूसरे ने कहा, मुझे नजर नहीं आया। तभी कुछ आवाज आई। यह आवाज बहुत तेज थी, जैसे कुछ गिरा था। दोनों के पास एक कुर्सी अचानक ही आ गिरी। तभी दोनों डर गए थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं था।
तो फिर ये कुर्सी यहाँ तक आई कैसे? चारों ओर नजर घुमाई मगर कुछ भी नहीं था। पहले ने फिर शीशे में देखा तो कोई आदमी खड़ा था। पीछे देखने पर तो वो नहीं था मगर शीशे में था। जब उसने अपने दोस्त को बताया तो उसने भी देखा, शीशे में वो नजर आ रहा था मगर शीशे के अलावा पीछे कोई नहीं था। वो आदमी हंस रहा था, उसकी आवाज भी आ रही थी, लेकिन असलियत में वहां कोई नहीं था। वो दोनों वहां से भागने लगे। अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो बाहर आए, भागते हुए अपनी कार के पास पहुंचे मगर ड्राइवर वहां नहीं था। ये पता नहीं कहाँ है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी ड्राइवर सामने से आया और कहने लगा, आप लोग कहाँ थे? मैं आप दोनों को आवाज़ लगा रहा था क्योंकि गाड़ी ठीक हो गई है, पता नहीं कैसे, मगर जब स्टार्ट की तो चलने लग गई, इसलिए दोनों को देखने आया था मगर कोई भी मिल ही नहीं रहा था। आप दोनों कहाँ थे? जिसके बाद उन्होंने कहा, अब यहाँ से चलो, रास्ते में सब बताते हैं। फिर तीनों कार में बैठ गए और फिर वहाँ से निकल गए। मगर उस रात वो सब उनके साथ क्या हुआ उन्हें आज तक ये पता नहीं चल पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि वो घर भूतिया है। बहुत साल पहले उसमें कुछ घटनाएं हुई थी जिसके कारण वो घर ऐसा हो गया है और अब उसमें कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात तब की है जब मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे एक छोटे से रानी देहरा नामक गांव में नौकरी मिली थी, जिसमें मुझे 20,000 का वेतन मिलना था, जो कि हर महीने के पहले तारीख को मुझे मिलता। मेरी नौकरी एक स्कूल के लैब टीचर के पद पर लगी हुई थी। मेरा घर यहाँ से करीब 800 किलोमीटर दूर मसूदपुर में है। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ चालू होने वाली थी और मैं अपने घर मसूदपुर जाना चाहता था। मैंने अपने घर में फ़ोन लगाकर मम्मी से कहा, मम्मी, स्कूल में छुट्टियाँ चालू होने को है, मैं घर आ रहा हूँ, आपकी बहुत याद आती है। बहुत दिन हो गए तुझे मसूदपुर आए हुए, स्कूल के कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि आ ही नहीं पाता। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, आ जा, बहुत अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर, बस फ़ोन पर ही बातें हो पाती हैं। फिर बात करने के बाद मैं अपने घर जाने के लिए बैग पैक करने लगा। मेरा घर दूर है, इसलिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ता है। मेरी ट्रेन करीब करीब शाम के 7 बजे की थी। मैं अपने सारे काम निपटाकर शाम को 6 बजे तक स्टेशन पहुंच गया था। मैं जल्दी ही आ गया था। इतनी खुशी थी मुझे घर जाने की कि मैं बता नहीं सकता। बहुत दिनों के बाद जा रहा था ना, शायद इसीलिए। स्टेशन पर ज़्यादा लोग नहीं थे। स्टेशन पर बस 2-4 लोग ही आसपास घूम रहे थे। गांव का छोटा सा स्टेशन था। मैं वहीं पर बैठा रहा। 7 बजने को आए थे। मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। 7 बज गए मगर तब भी मेरी ट्रेन नहीं आ रही थी। मैंने पूरे 1 घंटे और इंतज़ार किया मगर तब भी ट्रेन नहीं आई। फिर मैंने स्टेशन मास्टर के कैबिन में गया तो वहाँ कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। शायद रात होने को आई थी इसलिए चले गए थे। मैंने फिर आसपास देखा, तब वहाँ उस समय कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आई और स्टेशन में रुकी। वो ट्रेन बहुत पुरानी थी और इसमें शायद कोई बैठा नहीं था। फिर मैं उस ट्रेन पर बैठ गया, ये सोचकर कि कोई ना कोई स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा और अपनी ट्रेन का पता कर लूँगा। फिर मैं उस ट्रेन में बैठ गया। मुझे अक्सर खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है। मस्त ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए सफ़र करना मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। ठीक ठीक मुझे लगा ट्रेन पुरानी हो चुकी है, इसी की आवाज़ होगी। मैं आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपने मोबाइल में गाना चालू करके सुनने लगा। फिर ना जाने कब मेरी नींद लग गई
और मैं ट्रेन में ही सोया रह गया। मेरी नींद थोड़ी देर बाद खुली। मैंने देखा ट्रेन रुकी हुई थी। मैंने ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर देखा तो स्टेशन आया हुआ था। उस स्टेशन में कोई आदमी नजर ही नहीं आ रहा था। स्टेशन बहुत पुराना लग रहा था। ना वहाँ ढंग से लाइट लगी हुई थी, ना कहीं पे बैठने की जगह थी। बहुत कोई पुराना सा स्टेशन था। फिर मुझे कोई आदमी लालटेन पकड़े हुए खड़े दिखा, जैसे किसी को देख रहा हो। उस समय करीब रात के 1 या 2 बज रहे थे। मैंने फिर ट्रेन से उतरकर उस आदमी के पास गया और उससे कहा, भाई साहब सुनते हो क्या? आप? हाँ, आप मुझे बता सकते हो क्या ये कौन से स्टेशन है? ओ भाई साहब सुनो तो सही। मैंने उस आदमी से करीब 3 से 4 बार ये कहा होगा, पर वो सुन ही नहीं रहा था। वो दूसरी ओर मुड़े हुए कुछ देख रहा था। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका कंधा बिल्कुल बर्फ के समान ठंडा था। और फिर कहा, ओ भाई साहब। अचानक वो मेरी तरफ पलटा। मैं थोड़ी देर के लिए डर सा गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और चेहरे पर अजीब से निशान थे। तभी उसने कहा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ वरना मारे जाओगे। जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। फिर वो अजीब तरीके से हंसने लगा, एक अजीब सी हंसी जो कि बहुत डरावनी थी। मैं डर गया और वापस ट्रेन की ओर चलने लगा। पर उसी समय ट्रेन चल पड़ी और वो ट्रेन निकल गई। मैंने फिर पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो वो लालटेन वाला आदमी वहां पर था ही नहीं। उस आदमी को उस तरह से गायब हो जाता देख मुझे बड़ी हैरानी हुई। मगर उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला था। स्टेशन से किसी के हंसने की आवाज़ जोर जोर से आने लगी। ये आवाज़ बहुत डरावनी और अजीब थी। मैं डर सा गया। मैं वहाँ से भागने लगा। थोड़ी ही दूर भागकर मैं थक गया। मैं हाँफने लगा था। मैं वहीं पर थक कर बैठ गया था। फिर मुझे स्टेशन के एक खंबे पर लिखा नाम नजर आया। स्टेशन का नाम था लाशपुर। फिर थोड़ी देर बाद किसी के टॉर्च की रोशनी मेरे आंखों में पड़ी। एक आदमी टॉर्च लिए मेरी ही तरफ बढ़े आ रहा था। तभी मैंने कहा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ बढ़ता चलता आ रहा था। मैं झट से उठ गया, थोड़ा डरा हुआ था। फिर वो आदमी जब मेरे पास आया तो उसने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? वो कुछ काला कपड़ा और काला टेंट पहने हुए था। उसका मुंह ढका हुआ था और हाथ में टॉर्च लिए हुए था। तभी मैंने कहा, मैं अपने घर मसूदपुर के लिए निकला था, ना जाने कौन से स्टेशन पर आ गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं ये कौन सा स्टेशन है? यहाँ से चले जाओ, यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? उसने जवाब दिया, यहाँ कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। तब से बहुत से आत्मा यहाँ पर भटकती रहती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। कई आदमी ने उनकी आवाज़ें सुनी हैं और उनके होने का एहसास भी किया है। तब से ये स्टेशन रात के वक्त खाली ही रहता है, कोई नहीं यहाँ आता। मैं ये सुनकर बहुत डर सा गया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ चलो, सुबह की ट्रेन से अपने घर को निकल जाना। मैं उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। इस सुनसान जगह पर सिर्फ हम दोनों ही थे। हम स्टेशन के टिकट काउंटर की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उस स्टेशन में लगे हुए लाउड स्पीकर से अजीब से हंसने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ पहले से भी ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी। फिर मैंने उससे पूछा, ये किसकी आवाज़ है? तो वो रुक गया और एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। मैंने उसके पैर की तरफ नीचे की ओर देखा तो मैं डर गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई, हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस टॉर्च वाले आदमी के पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर सुबह जब मेरी आंख खुली तो वहाँ पर एक ट्रेन रुकी हुई थी। मैं उस ट्रेन में चढ़ गया
और जैसे तैसे अपने घर को पहुंचा। डरा हुआ था मैं बहुत। घर को आया, फिर मैंने अपने पापा को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि लाशपुर नाम का कोई स्टेशन तो आता ही नहीं है। मगर वो सब क्या था ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।